देखिए क्लास 12th मैथमेटिक्स पहला चैप्टर है फंक्शन। फंक्शन में हम बात करेंगे और फंक्शन के सभी टाइप्सों में बात करेंगे और पूरी मैथ धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम फंक्शन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो क्लास 12th में सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि फंक्शन को पढ़ने से पहले हमको सेट को जानना ज़रूरी है। सेट क्या है, ऑर्डर पेयर क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है, जो हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसलिए हम ज़्यादा चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए बात करते हैं कि सेट की, कि सेट क्या है। तो सेट में देखिए हमने सबसे पहले ये कहा कि सेट क्या है, एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट आर ईच अदर, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ABC। इन्हें कैपिटल ABC से सेट को प्रदर्शित करते हैं और इनके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल ABC से प्रदर्शित करते हैं। देखिए सेट का मतलब ये है कि एक ही परिवार के सदस्य होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, चेहरे भिन्न भिन्न होना चाहिए। इस प्रकार की कई कंडीशनें हैं जो फॉलो करता है, उसे हम सेट कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ वेल डिफाइंड शब्द जो है वो यही प्रदर्शित करता है कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जैसे कहा जाए कि विश्व के सबसे अच्छे 11 खिलाड़ियों का समुच्चय। तो ये डाउट केस है, क्योंकि हम ये क्लियर नहीं कर सकते कि विश्व के सबसे अच्छे 11 खिलाड़ी कौन होंगे। तो इस प्रकार सेट को डिफाइन करते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट आर ईच अदर। ऑर्डर पेयर में ये कहा गया कि 2,3 x, y ये ऑर्डर पेयर को प्रदर्शित करता है। साथ में नोट करते चले जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक सेट हमने लिया A, वहाँ के एलिमेंट्स हमने लिया 1, 2, 3 और B के एलिमेंट्स लिए 4, 5। ये हमने मैपिंग के अंदर यहाँ पे रख दिया और मैपिंग में यहाँ पे हमने दिखाया कि 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। इस प्रकार हमने यहाँ पे ये दिखाया कि A क्रॉस B = 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 होगा। नोट कर लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट इस प्रकार, यानी बराबर यदि 4 है, अर्थात A में एलिमेंट्सों की संख्या को यानी कहते हैं, इसे 4 मान लीजिए 4 है, और B में मान लीजिए कि 5 है। तो यानी A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो 5 × 4 अर्थात 20 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसका निकालते हैं यानी A क्रॉस B। यहाँ पर यानी शब्द में एलिमेंट्सों की संख्या कैलकुलेट होती है। इस प्रकार कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्लियर किया गया, इसको आप नोट कर लीजिए। अब आई डिफिनीसन की, फंक्शन की डिफिनीसन क्या है। तो एफ मैपिंग A टेंड्स टू B और A फंक्शन B, ये लिख सकते हैं। ये A के एलिमेंट्स हैं, ये B के एलिमेंट्स हैं, ये फंक्शन है। यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, 4, A, 5, B, 6, C, क्योंकि 4 A के साथ रिलेशन बना रहा है, 5 B के साथ और 6 C के साथ रिलेशन बना रहा है। देखिए हम कहते क्या है कि ये मान लीजिए कि मशीन है। ये जो हम जैसे मशीन में हमने मान लीजिए मैंगो डाला तो हमें मैंगो जूस मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। जब इनपुट करेंगे तो आउटपुट मिलेगा, जैसा इनपुट करेंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। अर्थात हमने यहाँ पे इनपुट मैंगो किया तो मैंगो का जूस मिलेगा, दूसरा करेंगे तो दूसरे का जूस मिलेगा, कुछ और करेंगे तो उसका जूस मिलेगा। इस प्रकार हम इनपुट इसे कहते हैं, इसको आउटपुट कहते हैं, और जो मशीन होती है इसी को हम फंक्शन कह देते हैं, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये है फंक्शन। जो इनपुट होता है इसी को हम डोमेन कहते हैं, अर्थात इसी को हिंदी में हम प्रांत कहते हैं। और जो आउटपुट होता है इसको हम रेंज कहते हैं, जिसको हिंदी में परिसर कहते हैं। और पूरे एलिमेंट्सों को तो हम कहते हैं कोडोमेन्स, जिसे सह प्रांत कहते हैं। और जो जो एलिमेंट्स रिलेशन बनाते हैं उन्हें हम रेंज कहते हैं। तो कोडोमेन और रेंज इसी में होते हैं, बी में। तो ये ए के एलिमेंट्स होते हैं
और ये जो है बी के एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो मशीन होती है इसे हम फंक्शन कहते हैं। ये जो बी के एलिमेंट्स हैं इसको हम इमेज कहते हैं कि ए का ये सेट बी इमेज है, और इसका ये प्री इमेज होता है, इसको हम प्री इमेज कहते हैं। तो इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है, ये सब फंक्शन क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये इसमें हमने बात की। अब इसको आप पूरा नोट कर लीजिए स्टार्टिंग से। पहले सेट क्या है, सेट की परिभाषा नोट कर लीजिए, ऑर्डर पेयर नोट कर लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, फिर आगे सब चलते हैं। देखिए फंक्शन क्या है, a relation R from a set A to a set B is called function। a relation R from a set A to a set B is called function। A और B के साथ जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन की परिभाषा में लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं a relation R from a set A to a set B is called function। ये फंक्शन की परिभाषा हो गई। देखिए फंक्शन में हमें ये पॉइंटों का जानना ज़रूरी है, जिसमें ये पॉइंट दिए हुए हैं कि ईच एलिमेंट्स, क्या लिखा हुआ है लिखिए इसको, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट्स ऑफ बी। कहने का मतलब कि ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद सम एलिमेंट्स ऑफ बी। ए का प्रत्येक अवयव बी के कुछ अवयवों के साथ संबंध बनाना चाहिए, अर्थात ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। अगर ए का कोई अवयव छूट जाता है तो उसे हम फंक्शन नहीं कहेंगे। बी का छूट जाएगा तो फंक्शन होगा, लेकिन ए का यदि छूट जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा, अर्थात रिलेशन में ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का एलिमेंट्स छूटा हुआ है, इसलिए इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। जबकि तीसरा जो मैपिंग दिखाई गई है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का कोई एलिमेंट्स छूटा नहीं है, और ये इस प्रकार वी बना रहा है, ये फंक्शन कहलाएगा। जो इस प्रकार वी बनाएगा वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, और ये भी फंक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ईच एलिमेंट्स ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के यूनिक, मतलब एक ही एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाता है, इसे हम फंक्शन कहते हैं। ये फंक्शन है। ये एक एलिमेंट्स यहाँ पर दो के साथ रिलेशन बना ले रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। और ये तीसरी मैपिंग में ये देख रहे हैं कि एक एलिमेंट्स सिर्फ एक के साथ रिलेशन बना रहा है, एक 4 के साथ, 2 4 के साथ, 3 5 के साथ, ये फंक्शन होगा। अब बात करते हैं कि फंक्शन और फंक्शन की कंडीशनें क्या है। तो लिखिए इसमें फंक्शन में, फलन में, एवरी फंक्शन फ्रॉम ए टेंड्स टू बी सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए पहली कंडीशन क्या है, एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एफ के सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के अंदर सभी युग्म होने चाहिए। दूसरे के कहने का मतलब कि जिसका पहला पॉइंट है वही दूसरे के कहने का मतलब है, और जो इसका तीसरा पॉइंट है उसका कहने का मतलब है ये दूसरी चीज़, कि ए बिलोंग टू ए कामा एफ ए बिलोंग टू फंक्शन, एंड ए कामा बी बिलोंग टू एफ, ए कामा सी बिलोंग टू एफ। तो बी बराबर सी होना चाहिए। ये जो बना हुआ है कि यदि सी के स्थान पर बी रख देंगे तो ए जो है यूनिक एलिमेंट्स केवल बी के साथ रिलेशन बनाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये फंक्शन कहा जाएगा। परंतु यदि b इज इक्वल टू सी नहीं होता तो ये फंक्शन नहीं कहा जाएगा। ये तीसरे पॉइंट को डिफाइन करता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
देखिए अब इसके बाद आते हैं डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। देखिए जब हम डोमेन कोडोमेन में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट को ही हम डोमेन कहते हैं और आउटपुट को हम कोडोमेन कहते हैं। और जो जो एलिमेंट्स बी के जो एलिमेंट्स ए के साथ रिलेशन बनाते हैं उनको हम रेंज कहते हैं। तो ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, इसको इमेज कहते हैं, इसको प्री इमेज कहते हैं, इसे डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं। और 4, 5, 6 मतलब 4, 5, 6 रिलेशन बना रहे 1, 2, 3 के साथ, तो इसे हम रेंज कहेंगे। तो इस प्रकार प्रांत, डोमेन को प्रांत, कोडोमेन को सह प्रांत और रेंज को परिसर कहते हैं। इस प्रकार ये डिफाइन किया गया है। तो इसको आप बना लीजिए और ये पूरा लिख लीजिए। और डोमेन को हमने यहाँ पर साइड में दिखाया कि डोमेन क्या है। डोमेन यहाँ पर ये देख रहे हैं, डोमेन के एलिमेंट्स कौन है, 1, 2, 3। कोडोमेन के कौन से हैं, 4, 5, 6, 7 मतलब 4, 5, 6, 7 पूरा ये बी के एलिमेंट्स। और पूरे ए के एलिमेंट्स जो है ये डोमेन है और पूरे बी के एलिमेंट्स कोडोमेन है। तो रेंज कौन है, बी के वो एलिमेंट जो रिलेशन बना रहे हैं वो क्या है, रेंज। जैसे 4, 5, 6 ये क्या है, रेंज है। तो ये रेंज है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों? क्योंकि रेंज के सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के अंदर हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे। इसको नोट कर लीजिए पूरा। रेंज की परिभाषा सबसे पहले, कलेक्शन ऑफ फंक्शन आउटपुट इज रेंज। लिख लीजिए, कलेक्शन ऑफ फंक्शन आउटपुट इज रेंज, परिसर कहते हैं उसको। आउटपुट के फंक्शनों का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, उसी को हम परिसर कहते हैं। अब बात आई डोमेन पे। डोमेन क्या है, प्रांत किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शन इनपुट इज डोमेन। जो इनपुट होता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शन का जो इनपुट होता है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। कोडोमेन क्या है, सह प्रांत क्या है, कोडोमेन किसे कहते हैं। तो कोडोमेन की जब बात की तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। मतलब बी के पूरे एलिमेंट्स, वाई के एलिमेंट्स ही बी के एलिमेंट्स होते हैं, एक्स के एलिमेंट ए के एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड कोडोमेन। वाई के बी के सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल फंक्शन क्या है, ग्राफ के अनुसार फंक्शन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम एक सेट ए ले लेते हैं, एक सेट बी ले लेते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी, ये सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए और सेट बी में हम ये देख रहे हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकला हुआ है, ए क्रॉस बी, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं इसके सभी। और जब हम x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 मिलती है, x की 2 तो y की वैल्यू 2, x की 3 तो y की वैल्यू 3, x की 4 तो y की वैल्यू 4। तो फंक्शन के जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो हमको 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 मिलेगा। अब देख रहे हैं कि ये सभी एलिमेंट्स 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हैं। ये 1, 1 है, ये 2, 2 है, ये यहाँ 3, 3 है और ये 4, 4 है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फंक्शन ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। और ये पहली पॉइंट पर यही बात आप पढ़े हैं, अर्थात ये फंक्शन होगा। जब हम अकॉर्डिंग टू मैपिंग देखते हैं तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। इनपुट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और आउटपुट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। लेकिन जब सभी एलिमेंट्स रिलेशन बना लेते हैं तो रेंज ही डोमेन होता है। अर्थात यहाँ रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये बात हम यहाँ पर कह सकते हैं।
अब इसके बाद बात आई कि ग्राफिकली हम फंक्शन को कहते क्या हैं। तो ग्राफिकली फंक्शन की परिभाषा आप लिख लीजिए कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कट्स द 1 points of the graph that is called फंक्शन। वो फंक्शन कहलाएंगे। अब इसके बाद हम कहते हैं कि फंक्शन में हमने ग्राफ खींचा, ये ग्राफ खींचा y इक्वल टू एक्स का। तो जब y इक्वल टू ये 1 1 2 2 3 3 पॉइंट, तो 1 1 2 2 3 3 पे ये ग्राफ हमने खींच दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, ड्रा द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो देखें कि एक बिंदु पर ग्राफ को वो कट कर रहा है। तो जब एक बिंदु पर कट कर रहा है तो उसको हमने क्या कह दिया, उसी को हमने फंक्शन कह दिया कि ये फंक्शन है। अगर एक से अधिक बिंदु पर कट कर देता तो हम क्या कहते कि ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफिकल आप इसको नोट कर लीजिए, ग्राफिकल थ्योरी आप नोट कर लीजिए। ये ग्राफ भी बना लीजिए। ऐसा करो, सुनो, नहीं काम करिए। अब देखिए ये मैपिंग है, ये मैपिंग दी हुई है। मैपिंग का हमने एक ग्राफ खींचा यहाँ पर। भाई 1 का 7 के साथ रिलेशन है, 2 का 8 के साथ, 3 का 8 के साथ। तो 1 7 2 8 3 8 ये पॉइंट हमने दिखाया और ग्राफ खींचा। ड्रा द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर हमने ग्राफ खींचा। तो एक बिंदु पर कट कर रहा है, अतः ये क्या है, फंक्शन है। हमने ये कहा कि फंक्शन की परिभाषा ये कहती है कि ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो नहीं छूटा कोई भी एलिमेंट, सभी रिलेशन बना रहे हैं। बी के एलिमेंट छूट सकते हैं। हमने कहा ए का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा। तो देखिए एक केवल 7 के साथ बना रहा है, 2 केवल 8 के साथ और 3 केवल 8 के साथ। तो यूनिक्यू एलिमेंट्स के साथ रिलेशन भी बना रहे हैं, अर्थात ये फंक्शन है। ग्राफिकल हमने देखा तो ग्राफिकल एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो हमने कहा ये फंक्शन है। तो चलो ये पूरा फंक्शन के रूल को फॉलो करता है, तो इसे हम फंक्शन कहेंगे। अब कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं, ये बगल में दिखाई गई हैं। देखिए हमने दिखाया है कि सबसे पहले हमने दीर्घवृत्त को दिखाया, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये आपका इसका फिगर है। और हमने कहा कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई अक्ष के समांतर हमने एक रेखा खींची जो ग्राफ को 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है। अतः हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम इसी को मैपिंग देखना चाहते हैं तो x की वैल्यू y रखते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी, और उसको ग्राफ में दर्शा लें तो हमें मैपिंग के माध्यम से भी हम बात क्लियर कर लेंगे, ग्राफ के भी माध्यम से बात क्लियर हो गई। इसी तरह ये आपका वृत्त है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा। हम ड्रा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस 2 बिंदुओं पर कट कर रहा है, इसे भी हम फंक्शन नहीं कहेंगे। इसी प्रकार वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये है, ड्रा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द 2 पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। एक बिंदु पर कट करता तो हम इसे फंक्शन कहते। इसी प्रकार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये है, इसको ड्रा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक बिंदु पर कट कर रहा है, अतः इसको हम फंक्शन कहेंगे। इस प्रकार हम किसको फंक्शन कहेंगे किसको नहीं कहेंगे, इस बात में पूरी बात क्लियर है। आप इसको नोट कर लीजिए। और इसको भी आप नोट कर लीजिए, पूरा नोट करते हुए चलिए।
अब आगे की बात देखिए यहाँ पर कि ये दिया हुआ है y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये दिया है x इजक्वल टू वाई स्क्वायर। x इजक्वल टू वाई स्क्वायर का ये ग्राफ बना हुआ है और y इजक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ बना हुआ है। हमने ग्राफिकल पहले खींचा, ड्रा द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, एक बिंदु पर कट कर रहा है, हम कहेंगे फंक्शन है। हम इसको अकॉर्डिंग टू मैपिंग देखना चाहते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू 1 रख दिए। जब y की वैल्यू हम 1 रख दिए तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 1 आया, अर्थात x की वैल्यू क्या आई +-1। हमने इसको मैपिंग में रख दिया, तो a में हमने रख दिया +1 -1 और b में रख दिया 1। देख रहे हैं ये रिलेशन बनाया इसके साथ +1 -1। तो हमने ये कहा कि इस प्रकार ये v बन रही है, इसका प्रत्येक एलिमेंट्स a का इसके साथ रिलेशन बना रहा है, केवल b के एक एलिमेंट्स के साथ। भाई +1 बना रहा है 1 के साथ, -1 बना रहा है 1, a का कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, अतः ये फंक्शन होगा, ये फंक्शन को डिफाइन करेगा। आप चित्र बनाते चलिए और इसको नोट करते चलिए। दूसरी बात हमने इधर क्लियर की कि ड्रा द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस किया, 2 बिंदुओं पर कट कर गया, अर्थात ये नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। x की वैल्यू हमने 1 रख दिया तो y की वैल्यू +-1 मिला, तो ये यहाँ पे रख दिया। देखिए फंक्शन की थ्योरी कह रही थी कि सेट A का एक एलिमेंट्स यूनिक्यू एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाएगा, लेकिन यहाँ एक तो +1 के साथ भी बना रहा है, -1 के साथ भी बना रहा है, 2 के साथ बना रहा है, अतः ये फंक्शन की थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहा है और ये v भी उल्टा बन रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मैपिंग नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा। इसको आप बना लीजिए, इसका चित्र भी, मैपिंग भी और ये पूरी बातें भी लिख लीजिए। देखिए आप बात करते हैं कि ये फंक्शन के प्रकार क्या हैं। मेनी वन फंक्शन ये क्या है, और ये 1-1 फंक्शन क्या है। 1-1 फंक्शन किसे कहते हैं, तो फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन फलन के प्रकार। पहला है 1-1 फंक्शन, एकाएकी फलन। देखिए इसमें ये हमने लिया एक एलिमेंट्स 1 2 3 4 b के ABCDE, ये रिलेशन बना दिया। देखिए यहाँ पर ये जो a है ये 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, इसलिए हम इसको 1-1 फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको मेनी वन फंक्शन कहते हैं। जब a का एक एलिमेंट्स b के केवल एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाता है तो उसे हम 1-1 फंक्शन कहते हैं, एंड अदरवाइज उसको हम मेनी वन फंक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पर थ्योरी में लिखा भी है कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट A हैव डिस्टिंक्ट इमेज सेट B। डिस्टिंक्ट मीन्स सिंगल इमेज सेट B के साथ बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ से डबल इमेज बना रहा है। यहाँ पर ये 2 के साथ रिलेशन बना ले रहा है, 1 के साथ भी और 2 के साथ भी, तो इसे हम 1-1 फंक्शन ना कह के इसे हम क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। तो जब ये मेनी वन फंक्शन है तो 1-1 क्या है, तो देखिए 1-1 फंक्शन को नीचे क्लियर किया कि 1 केवल 1 के साथ, 2 1 के साथ, 3 1 के साथ और 4 1 के साथ, ये केवल एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना रहे हैं, अतः ये 1-1 फंक्शन है। तो जब A का एक एलिमेंट्स B के केवल एक एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार ये 1-1 फंक्शन की थ्योरी को डिफाइन कर रहा है। अब इसके बाद ये बात हुई, अब इसको आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा, टाइप्स ऑफ फंक्शन डाल दीजिए, फलन के प्रकार। 1-1 फंक्शन एकाएकी फलन, जिसमें आप पहली मैपिंग बना लीजिए, जिसमें हमने कहा ये मेनी वन फंक्शन है क्योंकि 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। थ्योरी भी लिख लीजिए, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ अ सेट A हैव डिस्टिंक्ट इमेज सेट B। मेनी वन फंक्शन। अब 1-1 फंक्शन का ये नीचे ग्राफ बना हुआ है, इसको आप बना लीजिए। A के अंदर 1 2 3 4, B के अंदर ABCD, ये रिलेशन बना दीजिए। अब बात आई अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक मेथड 1-1 फंक्शन क्या है, तो हमने कहा fx1 = fx2 ऐसा करें, और यदि x1 = x2 आ जाए तो हम कहेंगे 1-1 फंक्शन है।
और अगर ना है तो बोलेंगे अदरवाइज ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये हम एल्जेब्रिक थ्योरी को क्लियर किया, एल्जेब्रिक मेथड, और इसको डाल के आप नोट कर लीजिए। हमारा एंता हमारा एंता अब ग्राफिकली देख लीजिए, ग्राफिकली क्या है वन वन फंक्शन। देखिए हमने कहा ड्रा अ लाइन पैरेलल टू, लिख लीजिए, ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द वन पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ दैट इज कॉल्ड वन वन फंक्शन, अदरवाइज मेनी वन फंक्शन। यक्स अक्ष के समांतर हम एक लाइन खींचते हैं और यदि ग्राफ को सिर्फ एक बिंदु पर कट करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन, और अगर एक से अधिक बिंदु पर कट करती है तो उसे हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। देखिए हम यहाँ पर ये बात अकॉर्डिंग टू ग्राफ भी दिखा रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, जेड एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 रख कर हमने ये ग्राफ यहाँ पे खींचा। तो जब यहाँ पे हमने ग्राफ खींचा तो हमने ये बात कही थी कि ये ऑलरेडी y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ पीछे हम खींच चुके हैं, और हमने ड्रा द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये ओरिजिन है, और हमने x अक्ष के समांतर हम एक लाइन खींचे। तो ग्राफ को एक बिंदु पर मार्क कट की तो हम इसे कहे कि भाई ये वन वन फंक्शन है, क्योंकि एक बिंदु पर ग्राफ को कट कर रही है। अब जब एल्जेब्रिक मेथड से हमने इसी को प्रूव किया तो y इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया fx, तो fx इज इक्वल टू x, तो एक बार हमने x1 लिख दिया तो fx1 बराबर x1, और एक बार x2 लिख दिया तो fx2 बराबर x2। अब fx1 और fx2 को हमने बराबर कर दिया एल्जेब्रिक मेथड के अनुसार, तो जब बराबर कर दिया तो x1 बराबर x2 आ गया। तो हमने कहा जब x1 बराबर x2 आ गया तो ये क्या होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए मेनी वन फंक्शन में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेनी वन में थोड़ी सी तो बात हुई थी कि जो वन वन फंक्शन नहीं होगा वो मेनी वन फंक्शन होगा, जो एक से अधिक के साथ रिलेशन बना लेगा वो मेनी वन फंक्शन होगा। तो मेनी वन फंक्शन पहले डाल दीजिए, बहुएकी फलन इसको हिंदी में कहते हैं। अब हम इसमें थ्योरी लिख लेंगे, द फंक्शन विच आर नॉट वन वन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। इसके बाद मैपिंग के माध्यम से हमने बात दिखाई कि द फंक्शन विच आर नॉट वन वन फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। देखिए हमने यहाँ पे दिखाया कि एक एलिमेंट्स ये दो के साथ रिलेशन बना रहा है। जब हमने कहा ये दो के साथ रिलेशन बनाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेनी वन फंक्शन। तो ये फॉलो कर रहा है उसको। अब अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक अगर हम इसको देखते हैं तो एल्जेब्रिक मेथड के अनुसार देखते हैं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ टेंस टू एफ मैपिंग, आर टेंस टू आर रिलेशन रियल टू रियल में हम इसको देखेंगे। अब इसके बाद हमने कहा fx1 बराबर fx2 करें, तो यहाँ पर x1 जब रखा fx1 इसको y को मान लिया fx, तो fx1 निकाला तो x1 स्क्वायर आया, fx2 निकाला तो x2 स्क्वायर आया। जब इनको दोनों को हमने पक्षांतर किया तो ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आया। जब इसको वर्गांतर लगा दिया तो x1 प्लस x2, x1 माइनस x2, ये हमको मिला। अब यहाँ से जब बराबर जीरो के किया तो x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। तो देख रहे हैं एक बार प्लस x2 मिल रहा है, एक बार माइनस x2 मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रही हैं। अतः ये क्या होगा, ये मेनी वन फंक्शन होगा। और यदि ये रियल वैल्यू हम पॉजिटिव ले लें तो निगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे, और जब निगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे तब हम इसे वन वन फंक्शन कहेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम ग्राफिकली इसको दिखाते हैं।
अब देखिए ग्राफ से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, यहाँ से ग्राफ बना दिया और y इज इक्वल टू 1 हमने पुट कर दिया। जब y इज इक्वल टू 1 यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो x की वैल्यू हमको क्या मिली, +-1। यहाँ पर हमने +-1 x की वैल्यू रख दिया और b में यहाँ पर हमने 1 की वैल्यू रख दिया और ये हमने रिलेशन बना दिया। देख रहे हैं यहाँ से ये दोनों एलिमेंट्स इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं और ये 2 मान दे रहा है, 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, अतः ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। इसी प्रकार हमने y इज इक्वल टू मॉड x को लिया और मॉड x को -x + x, x इज़ लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x, ये लिखते हैं। जब इसका ग्राफ खींचे तो y इज इक्वल टू x का और y इज इक्वल टू -x का, और 1 पर हमने देखा 1 पर तो ये एक इधर ये -1 वैल्यू दे रहा है, इधर +1 वैल्यू दे रहा है। तो हमने इसको क्या कहा कि ये मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि एक पर ये जो है 2 मान दे रहा है, एक -1 दे रहा है, एक +1 दे रहा है। तो इसे हम मॉड x को क्या कहेंगे, मेनी वन फंक्शन कहेंगे। नोट कर लीजिए इसको।